हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राचीन काल में हरियाणा राज्य किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में हरियाणा ब्रह्मावर्त प्रदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी, ऋषि प्रदेश सभी नाम से जाना जाता था। जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा ने विष्णु के कहने पर जो बैठकर हरियाणा में तपस्या की थी, खुद खोद कर पानी भरा था ब्रह्म सरोवर में। जो ब्रह्मावर्त है हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम था। जो हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्मावर्त था। जो हरियाणा का एक नाम और था रजंतम हरियाणे। रजंतम हरियाणे यह किस में था? ऋग्वेद में हरियाणा का नाम रजंतम हरियाणे था। जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, 10वें मंडल में 8वें मंडल के श्लोक, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10 मंडल में से जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल के 22वें श्लोक में रजंतम हरियाणे हरियाणा का नाम था। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के रोहतक जिले में है। जो जींद है, जींद में कौन सा है? जो जींद में है बुलबुल है। बुलबुल कहाँ गई? बुलबुल ने जिद पकड़ ली तो उसको सामान दिलवाना पड़ा, ये ट्रिक भी लगा सकते हैं। जो तिलियार रोहतक में हो गया। जो कैथल है, कैथल में कौन सा है? कैथल में कोयल नामक है पर्यटन स्थल है। जो तिलियार है, तिलियार को 1976 में पर्यटन स्थल घोषित किया था। हरियाणा के कैथल नगर में प्रतापगढ़ के निकट निम्नलिखित में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? जो कैथल है, कैथल को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा कैथल है, कैथल को गुरुद्वारों का शहर कहते हैं। गुरुद्वारों को शहर के नाम से कैथल को जाना जाता है। हरियाणा में सिखों की सबसे ज्यादा संख्या कहाँ पर है? जो हरियाणा में सबसे ज्यादा सिख कहाँ पर है? सिख हरियाणा में सिरसा जिले में सबसे ज्यादा है। हरियाणा में सिखों की राजधानी कौन सी है? जो हरियाणा में सिखों की राजधानी लोहगढ़ का किला, जो कि यमुनानगर में है, सिखों की राजधानी है। बंदा सिंह बहादुर ने सिखों की राजधानी लोहगढ़ को घोषित किया था। जो बंदा सिंह बहादुर है, बंदा सिंह बहादुर ने सिखों की राजधानी लोहगढ़ यमुनानगर घोषित की थी। जो नीम साहिब गुरुद्वारा है, नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में स्थित है। जो नीम साहिब गुरुद्वारा किसके नाम पर है? जो 9वें गुरु हैं, 9वें गुरु के नाम पर है। गुरु तेग बहादुर हैं 9वें गुरु। जो सिखों के 9वें गुरु कौन से हैं? गुरु तेग बहादुर हैं। और गुरु तेग बहादुर के नाम पर गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है? कैथल में है। गुरुद्वारा मांझी साहिब हरियाणा के किस जिले में है? मांझी साहिब मतलब इस क्वेश्चन ने बच्चों के सिर में दर्द कर रखा है। मांझी साहिब कैथल में भी है, अम्बाड़ा में भी है, और लाखन माजरा रोहतक में भी है, और करनाल में भी है। तो हमें ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करना है कि गुरुद्वारा मांझी साहिब कहाँ पर है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो कैथल में गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा है। अगर मैं कैथल, जो कैथल में है यो 9वें सिख गुरु के नाम पर है। अगर कैथल के बाद सेकंड है अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में भी है। अम्बाड़ा में यह गुरुद्वारा जो सिखों के 6ठे और 10वें गुरु थे उनके नाम पर है, उनको समर्पित है। तीसरा है गुरुद्वारा, एक तीसरे नंबर पर लाखन माजरा को प्रेफरेंस देनी है। लाखन माजरा जो कि रोहतक में है, यह भी 9वें गुरु को समर्पित है। जो करनाल में मंजी साहिब गुरुद्वारा है, जो करनाल में मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो सिखों के पहले गुरु को समर्पित है। हरियाणा में किस स्थान को नवग्रह कुंडों के स्थित होने के कारण छोटी काशी भी कहा जाता है? जो कैथल को नवग्रह कुंड होने के कारण छोटी काशी भी कहते हैं। जो नवग्रह कुंड है ये किसने स्थापित किए थे? जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर ने नवग्रह कुंड बनवाए थे। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बनवाए थे। हरियाणा में कैथल के कुछ दूरी पर किस महापुरुष की समाधि स्थित है, जिस पर प्रत्येक वर्ष दशहरे से अगले दिन भारी मेला लगता है? बाबा लदाना की समाधि पर। और ये कहाँ पर लगता है? कैथल में। जो एक कमली वाला है, बाबा कमली वाला, इसका मेला कहाँ पर लगता है? कुरुक्षेत्र में। बाबा कमली वाले का वास्तविक नाम क्या था? जो है स्वामी विशुद्धानंद महाराज। विशुद्धानंद महाराज इनका वास्तविक नाम था। पंचवटी नामक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? पंचवटी नामक तीर्थ स्थल पलवल में है। जो
कुरुक्षेत्र जिले में वह कौन सा धार्मिक स्थल है जहां पर बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज जी जीवित समाधि ले गए थे? बाबा लक्ष्मण गिरी महाराज जी जीवित समाधि ले गए थे वाल्मीकि आश्रम में। जो एक बाणगंगा, कुरुक्षेत्र में बाणगंगा धरती पर बाण मारकर अर्जुन ने नरकातारिक तीर्थ से जमीन से पानी निकाल दिया था। एक गोड़िया मठ कहाँ पर है? गोड़िया मठ कुरुक्षेत्र में है। जो बाणगंगा कहाँ पर है? यहाँ भी ये भी कुरुक्षेत्र में है। धरती पर बाण मारकर अर्जुन ने नरकातारिक तीर्थ से पानी निकाल दिया था। गोड़िया मठ भी कुरुक्षेत्र में है। यह बंगाली साधुओं द्वारा हरे कृष्ण के नाम से सत्संग किया जाता है गोड़िया मठ में। जो प्राची तीर्थ है, प्राची तीर्थ भी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। प्राची तीर्थ कहते हैं यहाँ पर स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। विषम पिता माँ की माँ ने सबसे पहले यहाँ पर स्नान किया था। विषम पिता की माँ कौन थी? गंगा। जिला कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? गीता का उपदेश कहाँ पर दिया था? ज्योतिषर सरोवर में। जो ब्रह्म सरोवर है एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम ब्रह्म सरोवर है। जो ब्रह्म सरोवर है बनाया गया है, मतलब कृत्रिम है, मानव द्वारा निर्मित है। जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है? जो होडल है, होडल में क्या है? पंचवटी है। जो रामराय है, रामराय कहाँ पर है? रामराय जींद में है। जो रामराय है परशुराम, भगवान के राम के पिता परशुराम की जन्म स्थली है। जो सती का स्थान है इस जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल है? धार्मिक स्थल पूछा इसने, धार्मिक स्थल। इसका आंसर है सती का स्थान। हरियाणा प्रदेश में मंगल में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? पुत्र के जन्म के समय पीलिया गाया जाता है। हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं? सावन के त्योहार पर, पर्व त्योहार के अवसर पर, पुत्र जन्म के समय में, या उपरोक्त सभी। हरियाणा प्रदेश में बांगर क्षेत्र में होली के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? जब हमारी होली मतलब फाग आवा है उस टाइम कौन सा नृत्य किया जाता है? उस समय लूर नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य किया जाता है। जो बांगर है, बांगर कौन से क्षेत्र को कहे हैं? बांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, इसे हम बांगर कहते हैं। जो लूर है, लूर नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। जो लूर नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता, महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें एक दो लेडीज होती हैं, एक मेल का रोल करती हैं और एक फीमेल का करती है। हरियाणा में प्रचलित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है? जो फाग नृत्य है स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। हरियाणा में थानेश्वर मंदिर का पूर्ण निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? जो सदाशिव मराठा सदाशिवराव द्वारा तो पूर्ण निर्माण करवाया गया था। और जो स्थानेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था। निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था और पुनर्निर्माण मराठा सदाशिवराव ने करवाया था। जो पुनर्निर्माण क्यों करवाया? क्योंकि यहाँ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और आक्रमण कर यहाँ मतलब यहाँ की मूर्ति वगैरह तोड़ दी थी। महमूद गजनवी को इसलिए मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के किस जिले में है? 11 रुद्री शिव मंदिर हरियाणा के कैथल जिले में है। जो 11 रुद्री शिव मंदिर रोहतक जिले के बेरी गांव के रुड़मल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण कब करवाया था? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए बेरी झज्जर में है, अब ना कि रोहतक में, झज्जर में। और जो यहाँ पर है रुड़मल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण 1892 में करवाया गया था। 1892 में बेरी गांव के रुड़मल मंदिर में स्थित शिवालय का निर्माण करवाया। माता शीतला देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। जो है शीतला माता श्राइन बोर्ड का गठन कब किया? जो है शीतला माता श्राइन बोर्ड का गठन कब किया? इसका गठन 1991 में किया। जो शीतला माता बोर्ड का अध्यक्ष है वो हरियाणा का सीएम होता है। अब शीतला माता मंदिर पर बहुत ज्यादा चढ़ावा है, इसका मतलब इसको हरियाणा सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है। जो शीतला माता का मंदिर है इसकी वास्तुकला कैसी है? जो राजस्थानी इसकी वास्तुकला है।
निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने हिसार, सिरसा, फतेहाबाद या सभी पर? तैमूर ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। हरियाणा के रानिया में सबसे पहले प्रवेश किया था। जो तैमूर है हरियाणा में सिरसा के रानिया में सबसे पहले प्रवेश किया था। मुगल काल में इस प्रदेश में जनपदों का स्थान किसने ले लिया था? जनपदों का स्थान खापों ने ले लिया था। विमुक्त जाति के बच्चों के लिए प्रदेश में किस स्थान पर छात्रावास खोला जाएगा? जो गुड़गांव है, गुड़गांव में विमुक्त जाति के बच्चों के लिए छात्रावास खोला जाएगा। प्राचीन काल में बहादुरगढ़ नामक नगर किस नाम से जाना जाता था? शरफाबाद के नाम से जाना जाता था। जो बहादुरगढ़ है किसने बसाया था? बहादुरगढ़ राठी जाटों ने बहादुरगढ़ को बसाया था। कुछ लोग इसे आलमगीर द्वितीय ने बसाया था इसलिए भी जानते हैं। बहादुरगढ़ कहाँ पर स्थित है? बहादुरगढ़ NH9 नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है। जो गोरैया पर्यटन स्थल है वो भी बहादुरगढ़ में है। जो गोरैया पर्यटन स्थल है वो भी कहाँ पर है? वो भी बहादुरगढ़ में है। बहादुरगढ़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा का प्रवेश द्वार के नाम से भी बहादुरगढ़ को जाना जाता है। बल्लभगढ़ नामक नगर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? जो है बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंतर्गत आता है। पलवल को किस वर्ष जिले का दर्जा मिला था? जो हमारा पलवल है, पलवल को 15 अगस्त 2008 को 21वां जिला बनाया गया था। पलवल किससे अलग किया गया? पलवल फरीदाबाद से अलग करके हरियाणा का 21वां जिला 15 अगस्त 2008 को मनाया गया। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसका जिला मुख्यालय नारनौल नगर में स्थित है? महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में स्थित है। 1858 ईस्वी में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में सम्मिलित कर दिया गया था? जो 1858 में हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब प्रांत में शामिल कर दिया गया था? गुरुग्राम। करनाल जिले के अमीन गांव नामक में निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर स्थित है? अमीन गांव करनाल जिले में नहीं है, अमीन कुरुक्षेत्र का गांव है। जो अदिति का मंदिर है, अदिति का मंदिर प्राचीन मंदिर स्थित है अमीन में, अदिति का मंदिर। और जो दाऊ जी का मंदिर कहाँ पर है? दाऊ जी का मंदिर पलवल बंचारी में है। यह बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे। नारनौल नगर में स्थित चामुंडा देवी का निर्माण व जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? राजा नूनकर्ण द्वारा चामुंडा देवी के मंदिर का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया गया था। राजा प्रशिक्षित की हरियाणा में राजधानी कौन सी थी? जो राजा प्रशिक्षित की हरियाणा में राजधानी असंध थी। रोहतक जिले में स्थित बेरी गांव के रुड़मल मंदिर के शिवालय का पहली बार जीर्णोद्धार कब करवाया? मतलब इसमें जीर्णोद्धार कुछ मरम्मत वगैरह या कब करवाई की गई थी? 1953 में। प्राची शिव मंदिर जहां बाबा ठंडेपुरी की समाधि है कहां पर है? बाबा ठंडेपुरी की समाधि पुंडरीक तीर्थ कैथल में है। हरियाणा प्रदेश में कुल कितने गांव हैं? 6841 2011 के अनुसार हैं। प्रदेश के किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई थी? फरीदाबाद व हिसार में स्थापना की गई थी। जो अब वर्तमान में हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर है? वर्तमान में हरियाणा में पर्यावरण न्यायालय कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में है। कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। विशेष कोर्ट 1998 में पर्यावरण के लिए नियुक्त किया गया था, स्थापित किया गया था। राज्य में औषधि वृक्षों को रोपण हेतु वनस्पति वन योजना कब लागू की गई थी? 1-2 वनस्पति से काम नहीं चलेगा बल्कि 3 लानी पड़ेगी। 1 नवंबर 2003। जो औषधीय पादप बोर्ड है, औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना 2002 में की गई थी। हरियाणा में किस वर्ष सभी पर्यावरण कमेटियों को 30,000 रुपये की अनुदान राशि देने का निर्णय लिया गया है?
कब लिया गया है? 1998 में और 1999 में। जिला हिसार व करनाल में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपलब्ध है? जो हिसार में है वो शोरा पाया जाता है। हिसार वाले शोर ज्यादा करें इसलिए वहां पर शोरा ज्यादा पाया जाता है। हरियाणा के किस जिले को बासमती चावल के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध होने के कारण धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? जो करनाल को बासमती चावल के लिए धान के कटोरा के नाम से जाना जाता है। हरियाणा को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीजों के प्रयोग करने में भारत भर में कौन सा स्थान मिला है? हरियाणा ऐसे वैसे बीज यूज नहीं करता बल्कि नंबर 1 क्वालिटी के बीज यूज करता है, प्रथम स्थान मिला है। हरियाणा प्रदेश में निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, नहरों द्वारा या उपयुक्त सभी। हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन क्या है? जो हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई का साधन नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के HL श्रीवास्तव द्वारा हिसार में किस स्थान पर खुदाई कार्य करवाया गया था? कहाँ पर करवाया गया था? अग्रोहा में, आदमपुर में, फतेहाबाद में या उकलाना में। जो HL श्रीवास्तव है ये मतलब राम से तो बैठ नहीं सकता, अपने कस्सी खुरपे वगैरह उठाकर हिसार में खुदाई करने चला गया और इसने खुदाई 1938 और 1939 में कहाँ पर की? अग्रोहा में की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।